जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 4 जगह हैं जहाँ पे लक्ष्मी माता जाना पसंद नहीं करती है। अगर आप लोगों के अंदर भी ये सब बुराइयाँ है तो आज ही छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोग कितना ही कोशिश कर लीजिएगा लेकिन कमाने वाला कमाते रह जाएगा, लेकिन हांडी पे ढक्कन कभी नहीं चढ़ेगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपके अंदर में बुराई है तो आज ही छोड़ दीजिए, आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ है, जिस घर की महिलाएं किचन को साफ नहीं रखती है, बर्तन को सही जगह पे नहीं रखती है। कितने लोग हैं खाना खा लेते हैं, एक बर्तन इधर एक बर्तन उधर फेंक देते हैं, बेसिन में पूरा बर्तन भर के रखते हैं, सुबह खाएंगे उसको शाम में धोएंगे। तो अगर आप लोग भी ये गलती करती हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें बर्तन धो करके किचन हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि किचन और मंदिर दोनों एक समान ही होता है और दोनों जगह पे लक्ष्मी का वास होता है। तो जिस घर में जितना स्वच्छता सफाई रहेगा उतना ही लक्ष्मी का वास होगा, उतना ही उस घर के लोग आगे बढ़ेंगे। तो घर की महिलाओं को ये सब बात का ध्यान रखनी है कि घर के किचन हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। रात में बिना किचन साफ किए आपको सोना नहीं है, किचन साफ करके ही सोइएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता आती है और साफ और स्वच्छ रहता है तो वहाँ लक्ष्मी माता बिना सोचे समझे प्रवेश कर जाती है। लेकिन जहाँ पे गंदगी रहता है वहाँ पे वो नहीं जाती है। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, अगर एक बार आ गया, अगर आपका घर गंदा है तो क्या वो दोबारा आना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए अगर गलती से एक बार आ गया लेकिन वो दोबारा नहीं आएगा, तो इसलिए अपने घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखिएगा, खास करके किचन को साफ रखिएगा। क्योंकि घर की महिलाएं जो होती है वो थोड़ा सा अस्कतिया जाती है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर के महिलाओं में ही होता है कि वो घर को स्वर्ग बनाएगी या घर को नर्क बना करके रखेगी। तो दोनों चीज़ महिलाएं के ही हाथ में रखती है। तो घर की महिलाएं इस बात को ध्यान रखेगी कि घर को नर्क ना बनाए, घर को स्वर्ग बना करके रखे, किचन को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें, बर्तन को हमेशा सजा करके रखे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा चीज़ बता देती हूँ कि जिस घर की स्त्री ज़्यादा घूमती है, कभी इसके घर कभी उसके घर, अपना घर छोड़ करके दिन भर दूसरे के घर जा करके बात इधर की उधर और उधर की इधर बात करती है, दिन भर पंचायत में ही रहती है, अपना टाइम बेमतलब वेस्ट करती रहती है, दूसरों के घर में जाना पसंद करती है। घर की माताएं अगर घर त्याग करके इधर उधर घूमती है तो उस घर को माता लक्ष्मी त्याग देती है। तो ध्यान रखें कि काम हो तो बाहर जाएं, नहीं तो ऐसे बेमतलब का बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है। और जब अपने घर की लक्ष्मी घूमने लगेगी, बिना मतलब का इधर उधर जाने लगेगी, तो बताइए कि वो लक्ष्मी कैसे आएगी घर में? जब खुद की लक्ष्मी घूम रही है तो वो लक्ष्मी तो आपके घर तो त्याग ही देगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा इधर उधर ना घूमे, किसी के बात में ना पड़े। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला नियम बता देती हूँ, जहाँ पर जिस घर में संध्या काल के समय में दीपक ना जलाया जाता हो, संध्या काल में जिस घर की माताएं सोती हो, या संध्या काल में जिस घर के स्त्री हो या पुरुष हो खाते हो, कुछ भी खाना खाते हो या कुछ भी खाते हो, तो उस घर में माता लक्ष्मी जाना पसंद नहीं करती है। तो इसलिए बहुत सारे माताएं का नियम होता है, जो सारे दिन काम करेगी, थक जाती है, तो 5 बजे 6 बजे चली जाती है सोने के लिए। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। आप दिया जला लीजिए, आप 7:30 बजे के बाद आप सो सकती हैं, लेकिन ये नहीं गोधूली के टाइम में नहीं सोया जाता है, उस टाइम लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए हमें उस टाइम में ज़्यादा भजन कीर्तन ये सब करना चाहिए, घर को उजाला रखना चाहिए, ताकि लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करे। आई कुछ खाते पीते नहीं हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नियम बता देती हूँ और आखिरी, जिस घर की स्त्री या पुरुष
गंदे रहते हो या गंदे वस्त्र पहनते हो या फटा हुआ कपड़ा पहनते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कपड़ा तो सही रहता है लेकिन मतलब ज़्यादा दिन के कपड़ा लोग पहनते हैं, या थोड़ा सा फट गया है तो वो लोग पहनते हैं। तो वैसे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि फटा हुआ कपड़ा पहनने से या मैल कपड़ा पहनने से पहले तो आयु का छीन होता है, आयु कम होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब फटे हुए कपड़ा ना पहने। और जिस घर की स्त्री या पुरुष गंदा कपड़ा पहनते हैं उस घर में लक्ष्मी माता प्रवेश नहीं करती है। और जिस घर की स्त्री हो या पुरुष हो जो कठोर वचन बोलते हो, क्योंकि आजकल की स्त्रियां जो होती है वो अपने बच्चे को गाली भी दे देती है, तो जिस घर के लोग गाली गलौज करते हैं या नहाते नहीं हैं तो उस घर में लक्ष्मी माता जाना पसंद नहीं करती हैं। क्योंकि ठंडी का दिन है, बहुत लोग मतलब इसमें नहाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ठंड लग जाएगी। तो देखिए, अगर आप नहाएंगे तो भी ठंड लगेगी, नहीं नहाते हैं तो भी ठंड लगती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि रोज़ नहाना चाहिए। बच्चा है उसका कपड़ा चेंज कर देंगे तो चलेगा, लेकिन बड़े को ज़रूर नहाना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अपने वाणी में मिठास भरे रहें, क्योंकि लक्ष्मी जी को साफ, स्वच्छ, मिठास, पवित्रता, यही सब, सुंदरता, घर की साफ सफाई, यही सब पसंद पड़ता है। नहाना, साफ करना, पवित्र करना आपका काम है। अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो ये सब काम आज ही, जो बुराई है उसको छोड़ दीजिए और जो अच्छाई है उसको अपने अंदर ग्रहण कीजिएगा। क्योंकि आजकल लोग कहते हैं ना कि नेत से इंसान आगे बढ़ता है, तो इसलिए जितना हो सके उतना हमें नेत धर्म करना चाहिए, भगवान के नाम जाप करनी चाहिए। ऐसे गंदगी उंदगी में हमें नहीं रहना चाहिए। और घर की स्त्रियां हमेशा सज सवर के रहे, क्योंकि अपनी लक्ष्मी जब सज सवर के रहती है तो वो भी लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक घर में प्रवेश करती है। अब ये नहीं कि हम साफ सफाई में लगे हैं या खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपना भी साफ स्वच्छ रहना है। हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हाँ, खुद अगर साफ स्वच्छ है, घर गंदगी है, लेकिन घर अगर साफ स्वच्छ है तो हम गंदे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। दोनों के लिए हमें समय निकालना है, दोनों को हमें देख करके चलना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।